हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, यहाँ पर आप तुलसीदास जी का चित्र देख रहे हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के सुप्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने रामचरितमानस, जो कि प्रायः हम सबके घर में मिलती है, अवधी भाषा में लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने लगभग 12 रचनाएं की हैं। गीतावली, कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, उसमें से जो सुप्रसिद्ध रचना कवितावली, जिसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे, कवितावली ब्रजभाषा में रचित है और उसमें वर्णित 2 सवैये जो आपके पाठ 16 वन के मार्ग में चयनित हैं, आज हम उसी की व्याख्या करेंगे, उसी के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, तुलसीदास जी का बचपन का नाम रामबोला था। 1511 ईस्वी सामान्य रूप से इनका जो जन्म का समय है वो माना जाता है। सोरो सुकर क्षेत्र में कहा जाता है। और इनकी जो माता थी उनका नाम था हुलसी और पिता आत्माराम दुबे। इनके जो गुरु थे वो नरहरिदास थे। आज इन्हीं की जो रचना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सवैया। बच्चों, जैसे आप लोग छंद पढ़ते हैं, दोहा आपने पढ़ा, आपने अगर रामचरितमानस देखा होगा तो उसमें आपको चौपाइयां भी मिलेंगी। हाँ, उसमें सोरठा, सो लिखा रहता है, लाघव चिन्ह के साथ सो मतलब सोरठा होता है। तो छंद का ही एक और प्रकार होता है सवैया, जिसका जो है हम लोग आज जिसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं। ये 2 सवैये कवितावली से जो चयनित है। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में, इनकी व्याख्या करते हैं कि क्या कहा है तुलसीदास जी ने। तो बच्चों, पाठ 16 वन के मार्ग में, ये अभी जैसा मैंने कहा था कि ये ब्रज भाषा में रचित है। तुलसीदास जी ने लोक भाषाओं का चयन किया अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। लोक भाषा वो माध्यम है जिससे हम अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से ज्यादा लोगों तक, अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि संस्कृत जो है वो सभी नहीं समझ सकते थे। इसीलिए हर एक व्यक्ति तक उनकी विचार पहुंचे, इसलिए उन्होंने लोक भाषा का चयन किया। तो वो ब्रज भाषा है ये। पुरते निकसी रघुबीर वधु धर धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वय, फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कि तो है, पिय की लखिया तुरता पिय की, अखियां अतिचार चली जल छुए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सुकुमारी सीता, सीता के विषय में कहा जाता है कि बहुत सुकोमल थी, कभी धरती पर भी पैर नहीं रखे थे उन्होंने। ऐसी सुकोमल सीता जब राम को वनगमन के लिए कहा गया और राम जाने लगे तो उनके साथ चलने के लिए तत्पर हो चली, उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। और पुर ते निकसी, पुर यानी नगर से, नगर अयोध्या नगर से निकल करके वे थोड़ी दूर आगे बढ़ी थी। पुरते निकसी रघुवीर वधु, रघुवीर की पत्नी यानी श्री राम, रघुवीर का एक नाम रघुवीर भी कहा जाता है, राम का नाम। तो रघुवीर की पत्नी सीता नगर से निकली, थोड़ी दूर आगे चली। धैर्य धीर दये मग में डगद्वय, धैर्य धीर यानी धैर्य धारण करके, हाँ, बड़े धीरज के साथ आगे बढ़ी। मग में, मार्ग में, डगद्वय थोड़ी दूर चली, 2 कदम चली आगे। द्वय का मतलब 2। हाँ, तो 2 कदम ही आगे चली थी, थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी थी। ऐसे कहा जाता है ना, 2 कदम दूर है हमारा घर, तो इसका मतलब थोड़ी दूर है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि मार्ग में अभी 2 कदम चली थी, यानी थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी थी कि झलकी भरी भाल कनी जल की, जो पूरे माथा जो है उनका, भाल कहते हैं माथा को, मस्तक जो होता है माथा। हाँ, जैसे आप चलते हैं, परिश्रम करते हैं तो पसीना आ जाता है ना, तो उनके माथे पर झलकी यानी झलकने लगी। भरी भाल कनी जल की, जो जल की बूंदें, कनी का मतलब कण, जल के कण जो है, जल की बूंदें हैं जो, उनकी माथे पर छलछला आई, वो जो है छलकने लगी। और पुट सूख गए मधुराधर वे, पुट का मतलब उनके जो 2 होठ, जो मधुर उनके सुंदर सुंदर होठ थे, वो प्यास से व्याकुल हो गए, प्यास के मारे, थकान के मारे वे मुरझा गए। हाँ, पुट सूख गए मधुराधर वे उनके मधुराधर, वे उनके सुंदर होठ, वो मुरझा गए। फिर बूझती है, बूझना यानी पूछना, अपने पति श्री राम से वे पूछती है, चलनो अब केतिक, अभी हमें कितनी दूर आगे जाना है, पर्ण कुटी करिहो कित होए,
पर्णकुटी का तात्पर्य है पत्तों की कुटियां। जो वनवासी होते हैं बच्चों, अब उनका ऐसा घर तो होता नहीं पक्का घर या राजमहल, तो वहां बनवाएंगे नहीं, तो वो पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटियों में रहने वाले लोग होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो वनवासी होते हैं। तो वो कहने लगे कि अब वन में हमें और कितनी दूर आगे जाना है, और आप कहाँ चल करके अब पत्तों की कुटियां बनाएंगे। तो निश्चित रूप से वे थक गई थी और विश्राम करना चाहती थी, है ना। इसीलिए वो पूछ रही थी कि पत्तों की कुटिया अभी हमें कहाँ जाकर बनानी है। फिर क्या कहती हैं, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि तिय की लखी आतुरता पिय की। तिय मतलब स्त्री अपनी पत्नी की आतुरता को देखकर, लखी मतलब देखना, ठीक है। तो अपने पत्नी की ऐसी आतुरता को देखकर, ऐसी व्याकुलता को देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर, उनके कष्ट को देखकर, जो श्री राम की सुंदर आंखें थी, मनोहारी सुंदर, चारु अति, अखियां अति चारु, चारु का मतलब होता है सुंदर। तो इतनी सुंदर, जो इसीलिए श्री राम को कमल नयन कहा जाता है। तो कमल के समान सुंदर सुंदर नेत्रों वाले श्री राम की जो आंखें हैं ना, उनकी जो आंखें हैं, अखियां अति चारु, सुंदर आंखें, चली जल चोय मतलब उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, है ना। उनको बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ कि सुकोमल सुकुमारी सीता आज उनके कारण इतना दुख भोग रही हैं, इतना कष्ट सह रही हैं, इसी कारण उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। चलते हैं अगले सवैये की ओर। आशा है समझे होंगे आप लोग। अगला सवैया हमारा वो क्या कहता है, अब ये थोड़े बात का समय है कि चले होंगे वन में और आगे बढ़ते रहे। आपको पता ही है कि 14 वर्ष का वनवास जो है मिला था श्री राम को। तो एक समय की बात है कि तीनों लोग जा रहे थे वन में, आगे बढ़े और शायद प्यास से व्याकुल हुए होंगे। तो लक्ष्मण लक्ष्मण जो है अपने बड़े भाई की बहुत सेवा करते थे, इसी कारण देखो उनको वनवास भी नहीं मिला था, फिर भी वो अपने बड़े भाई की सेवा करने के ही उद्देश्य से उनके साथ वन को चले गए, और शायद प्यासे हुए होंगे वो लोग। तो लक्ष्मण गए पानी लेने। अब वो धूप रही होगी, हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं कि जंगल में नंगे पांव, हाँ, राजमहलों में रहने वाले राजकुमार और राजकुमारी वो नंगे पांव वहां भटक रहे हैं। प्यास से व्याकुल होने के कारण लक्ष्मण गए, पानी लेने चले गए। और जो सीता है वो श्री राम से क्या कहती हैं कि जल को गए हैं लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरीक हुए ठारे, पोछ पसेऊं बयार करूं और पाए पखारूं भूभुर ढाड़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को लेह नेह लख्यो पुल को तन बारी बिलोचन बाढ़े। जो कहते हैं ना कि जो देवर होता है ना, भाभी उसको अपने बच्चे की तरह मानती है। तो इसीलिए सीता जी उन्होंने क्या कहा है श्री राम से कि अभी लड़के हैं, अभी बालक हैं वे, और जल लेने गए, अभी पानी लेने गए हैं। हाँ, वो जो लक्ष्मण है अभी बच्चे हैं, अभी उनको ढूंढने में समय लग सकता है। तो जल को गए हैं, जल को गए मानी जल को लेने गए हैं। लखन है लड़का, लड़का अभी तो बच्चे ही तो हैं, यानी उन्हें समय लगेगा थोड़ा आने में। तो परीक्षाओ, परीक्षो मतलब प्रतीक्षा करो। हे प्रिय, हे श्री राम, आप यहाँ प्रतीक्षा करिए। छाह घड़ी को ठाड़े, घड़ी भर थोड़ी देर यहाँ पेड़ की छांव में खड़े होकर के, ठाड़े मतलब खड़े होकर के आप प्रतीक्षा करें। हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं उनकी। पोछ पसेव बयारी करो, मैं आपका, पसेव का मतलब होता है पसीना, मैं आपका पसीना पोंछ दूं। बयार करूं यानी हवा करूं, जैसे आंचल से या पत्तों से हवा कर दें, क्योंकि सभी लोग थके हुए हैं, प्यासे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, अरु पाए पखारों भूभुर डारे। भूभुर का मतलब होता है गर्म मिट्टी, है ना, जैसे रेत, जो आप कभी गर्मी में जमीन पर चले होगे तो पैर झुलसने लगते हैं, हाँ, छाले तक निकल आते हैं। तो सीता जी क्या कह रही हैं, हाँ, पतिव्रता सीता वो क्या कहती हैं कि मैं आपका पसीना पोंछ दूं, मैं थोड़ी हवा कर दूं तब तक के, हाँ, आपको थोड़ा आराम मिल जाए। और अरु पाए पखारूं, पाए मतलब पाँव, आपके पाँव पखार दूं, पखारने का मतलब है पोंछ दूं, धो दूं पैर, जो कि गर्म मिट्टी से, गर्म रेत से झुलस गए हैं। ठीक है, पाए पखारूं भूभुर ढारे, गर्म मिट्टी से झुलसे हुए जो पैर हैं आपके, मैं उनको पखार दूं, उनको धो दूं, उनको पोंछ दूं।
ठीक है, फिर क्या करें, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिके, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर ने यानी श्री राम ने अपनी प्रिया यानी अपनी पत्नी, उनका श्रम यानी उनको जो है मतलब थका हुआ देखकर, उनको इतना परिश्रम उन्होंने किया था चल करके, उनको थकी हारी जान के, है ना, उनको जाने कि ये जो है बहुत थक चुकी हैं, है ना। अब देखिए, अगर आप किसी से कहते हैं विश्राम करें, तो आप भी तो साथ में विश्राम करेंगे, यानी उसी साथ में, उसके साथ में आपको भी विश्राम मिलेगा। तो शायद इसीलिए सीता ने कहा होगा कि वो भी रुकना चाहती होंगी, ठहरना चाहती होंगी। तो श्री राम ने उनका जो ये श्रम था, जो उनकी थकान थी, हाँ, उसको समझा और क्या कहा, क्या किया कि बैठ विलंब लो, विलंब यानी बहुत देर तक, कंटक काढ़े, पैरों से कांटे निकालने लगे, है ना। अभी जैसे बताया था कि नंगे पांव चलना पड़ रहा था उनको, और पैरों में कांटे चुभे हुए थे, है ना। तो वो श्री राम जी भी जो है समझ गए कि सीता बहुत थक गई हैं, और वो बैठ गए पेड़ की छांव में और देर तक पैरों से कांटे निकालते रहे। ठीक है। जानकी नाह को लेह लख्यो, जानकी यानी सीता, सीता जो है जनक की पुत्री जानकी, अपने पति का ऐसा प्रेम देख करके, लख्यो मतलब देख करके, नाह मतलब नाथ होता है, नाथ मतलब स्वामी, स्वामी यानी पति, अपने पति का जो है ऐसा नेह, ऐसा स्नेह देख करके, पुलको तन बार बिलोचन बाढ़े, वो उनका जो शरीर था वो प्रफुल्लित हो उठा ना, वो प्रसन्नता आ गई उनके मुखमंडल पर, है ना, वो प्रसन्न हो गई। और बारी बिलोचन बाढ़े, जैसे आंखें ना बड़ी हो जाती खुशी के मारे जो है ना, बिलोचन का मतलब नेत्र, उनके नेत्र बड़े हो गए, इसका मतलब कि वे प्रफुल्लित हो गई, अपने पति का ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम देख करके सीता बहुत प्रसन्न हुई। और ये जो दोनों सवैये हैं, ये कविता कवली से लिए गए हैं, अयोध्या कांड से। तो आशा है आप समझे होंगे, और दिया गया अभ्यास कार्य आप लोग करिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।